फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे आपके टैक्सेशन की लास्ट डे स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर आपका अच्छा गया होगा, और अगर अच्छा नहीं भी गया है तो ये जो लास्ट पेपर है ये आपकी सारी बची कुची कसर सही कर देगा। इसका मतलब है अगर आपके अकाउंट्स में कम आए हैं या कम आ रहे हैं, लॉ में भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो सर जो टैक्सेशन है उसमें हमको इंस्टीट्यूट ने 2 दिन की छुट्टी दी है। बट अगर हमने इन 2 दिन को अच्छे से प्लान आउट नहीं करा तो हो सकता है कि 2 दिन के बाद हम ये आखिरी मौका भी गवा दें। तो आओ यार बिल बांट के देखें कि सर टैक्सेशन की लास्ट डे स्ट्रैटेजी क्या है, और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही दिमाग लगा के बनाई गई है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। पर उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। सबसे पहले 14 सितंबर आज का दिन, तो आप घर वर आएंगे। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो ही देखनी है, और घर पे आने के बाद 6 बजे आप पढ़ाई पे बैठ जाओ। तो 6 से 10 बजे पीजीबीपी और सैलरी, ये दोनों मेजर टॉपिक्स आप निपटा दो। उसके बाद 10 से लेकर 10:30 तक लंच ब्रेक, और थोड़ा बहुत जो आपको रेस्ट है वो रेस्ट वेस्ट कर लो। बस इस रेस्ट में पेपर में डिस्कस करना अपने दोस्त से कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का कैसा पेपर गया। उससे पूरा आपका रिदम टूट जाएगा। 10:30 से 12 आप हाउस प्रॉपर्टी निपटा दो, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद डीप टाइम, कम से कम 6 घंटे तो सोना ही है, वरना दिमाग फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। सुबह को आप 6 बजे उठेंगे, ब्रश ब्रश जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज है उसे करने के बाद आप 7 बजे पढ़ाई पे बैठ जाओ। तो 15 सितंबर को 7 से 8:30, इस 7 से 8:30 अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी बच गया हो या जो भी आपका पुराने टॉपिक्स बच गए हो, क्योंकि जनरली ऐसा होगा कि यहाँ पे हो सकता है या तो पीजीबीपी में कुछ छूट गया, तो सैलरी में छूट गया, या जो भी आपके पुराने टॉपिक्स बच गए। इसमें आप थोड़ी बहुत क्वेश्चन भी देख सकते हो, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि जैसा आपका टाइम बच गया। 8:30 से 9:30 आप अदर सोर्स ले लो, 1 घंटे में आपका अदर सोर्स हो जाएगा। 9:30 से 10 ब्रेक। अब आप थोड़ी लंबी सिटिंग मारो, तभी तो मैंने ब्रेक दिया। 10 से लेकर 2 तक 4 घंटे दबा के एक तो कैपिटल गेन का चैप्टर निपटाओ, और वो जो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, जिसमें कौन सा रिटर्न कौन से टाइम में जाना चाहिए, उसको भी आप गो थ्रू कर लो। उसके बाद 2 से लेकर 4:30 तक 2.5 घंटे डिडक्शन के लिए, क्योंकि डिडक्शन है भी बहुत सारे, और इस डिडक्शन के दौर में आपको है ना होलसम क्वेश्चन भी करना है। बिकॉज क्या है ना, डायरेक्ट टैक्स का अगर हमने पूरा क्वेश्चन नहीं करा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्स का हमें पूरा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। इसलिए डिडक्शन अगर आपका 1.5 घंटे में हो गया, तो जो भी आपका टाइम बचा उसमें आपको वो जो पहला क्वेश्चन आता है ना उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। या तो आप मॉड्यूल से कर लो, या जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आया आप उससे कर लो, या आपके पास अपने अपने फैकल्टीज की क्वेश्चन बैंक होगी तो आप उससे भी कर सकते हो। इसके बाद 4:30 से 5 टेक अ ब्रेक, टी ब्रेक और कॉफी ब्रेक। इसके बाद से 5 से 7 रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोरिंग टॉपिक है। 7 से 8:30 सेट ऑफ, 8:30 से 9:30 क्लबिंग, 9:30 से 10 वापस से आप ब्रेक ले लो। 10 से 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 10 से 12 आपको टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी, ये जो सारी चीजें हैं ना ये आप 10 से 12 में निपटाओ। देखो हर बार टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। उसके बाद डीप टाइम, 16 सितंबर 7 से 8:30 बेसिक्स, इनकम टैक्स का पहला मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर, न्यू रिजिम, वो आपको देखना पड़ेगा कौन से डिडक्शंस मिलेंगे कौन से नहीं। और यहाँ पे आप हो सके तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स भी आप गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मोर और लेस अमेंडमेंट में से पेपर आता है। इसके बाद एक हाफ एन आवर ब्रेक, आपका डायरेक्ट टैक्स हो चुका है, बधाई हो। अब आप आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करें? 2 चॉइस है आपके पास। एक तो आप मैराथन देखो, मैराथन आपको पेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी,
और जीएसटी विद साहिल चैनल पे जाओगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में है इंटर का खजाना, रिवीजन लेक्चर्स है। ज्यादा अमेंडमेंट आई नहीं है तो आप ओल्ड रिवीजन को भी गो थ्रू कर सकते हैं, अब जैसी आपकी इच्छा हो। पहले रिवीजन देखना है फिर पढ़ना है, पहले मैराथन देखना है फिर पढ़ना है, वो आपके ऊपर। सर अगर हमको मैराथन नहीं देखना, देखो मेरी मानो तो लास्ट डे पे ये मैराथन रिवीजन ये कम देखना चाहिए, खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो भाई 9 से लेकर 11:30 तक सप्लाई चैप्टर, 2.5 घंटे मैंने सप्लाई चैप्टर को दिए। बड़ा चैप्टर है, अमेंडमेंट्स भी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। इस बार आप प्लीज उस सिनेमा वाला कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का एक सर्कुलर एक अमेंडमेंट आया था वो देख के चले जाना। पता नहीं, मुझे लग रहा है हो सकता है इस बार उसमें से क्वेश्चन आ जाए। 11:30 से 2 एग्जाम्शन, भारी भारी जो आपका मेजर पोर्शन है वो मैं आपका जल्दी कवर करा दूंगा। 2 से 3 चार्ज, 3 से 4:30 आईटीसी, 4:30 से 5:30 वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड कंपोजिशन। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी करने हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है वो। इसमें जो आईटीसी वाला चैप्टर है ना उसके कॉन्सेप्ट आपके जल्दी हो जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटे में कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। बचे कुछ टाइम में आप वो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जीएसटी का उसको आप कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो, इतने लास्ट मोमेंट पे लिख के नहीं करना है। एग्जाम के जो प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है वो भी कर लो तो चलेगा, आपको एक फ्लो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या प्रेजेंटेशन करना है। 5:30 से 6 वापस से आपका टी ब्रेक हो गया, टी और कॉफी एज द केस में भी। 6 से 7 प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई मत छोड़ना, हर बार एग्जाम में प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई में 10(1) CA ढंग से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट। फिर सर 7 से 8 रजिस्ट्रेशन ले लो, 8 से 8:30 आप टाइम ऑफ सप्लाई, 8:30 से 9:30 टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट्स, 9:30 से 10 अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन और एक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें 3 सेक्शन 22, 23 एंड 24 बस। और ये जो अदर एस्पेक्ट्स है इसमें है ना राजा प्रोसीजरल पार्ट है, आधार ऑथेंटिकेशन, फिर उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा कितने दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ये सारी बातें प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में। तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम दिया नहीं, ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में आता नहीं है। 10 से 10:30 ब्रेक, 10:30 से 12 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और ई-वे बिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं पर आपको नंबर स्कोर करने में बड़े किफायती साबित होंगे। उसके बाद डीप टाइम, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पेपर बिगड़ता है। सुबह को 6 से 7 17 सितंबर पे पहुंच चुके हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स 7 से 7:30 टीडीएस टीसीएस, 7:30 से 8:30 रिटर्न और इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट आएगा कि सर रिटर्न इतना बड़ा चैप्टर है, आपको मैंने बोला ना जीएसटी विद साहिल चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, इंटर में 24 रिवीजन का खजाना, रिटर्न का चैप्टर कुछ 25 से 30 मिनट्स में कवर होगा, फटाफट से देख के निपटाओ। सर रिटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट, रिटर्न में एक स्कीम है जो उन्होंने पूछी नहीं है बहुत टाइम से, QRMP स्कीम, वो देख लेना। 2-3 रूल है 88C 88D, वो पढ़ के चले जाना। और रिटर्न चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंट्रोडक्शन, सर 10-15 मिनट वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर घुमा लेना, उसमें से 1-2 मार्क्स के MCQ पूछता है। कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबसम्यूम हो गए, कौन से नहीं हुए, फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल था, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होगा, कितने % वोटिंग होगी, इस थोड़ी बहुत MCQ की बातें ऊपर ऊपर से देख के चले जाना। हो सकता है इंट्रोडक्शन में से 1-2 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आ जाए। अब 8:30 से 12 डायरेक्ट टेक्स्ट जल्दी जल्दी घुमा लो। अब एक बार तो आपने पढ़ लिया, अब आप शॉर्ट नोट्स हो अगर आपके पास, या मॉड्यूल के एंड में लिखा होता है, मॉड्यूल के एंड में भी शॉर्ट शॉर्ट दिया हुआ है, अब जल्दी जल्दी घुमाना। अब आपको सिर्फ गो थ्रू करना है क्योंकि पढ़ तो लिया ही है, तो बस आप एक जल्दी जल्दी घुमा लो, आपके लिए 3.5 घंटे इनफ है। ठीक है,
उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा, आरटीपी एमटीपी इस अटेम्प्ट का और इसके पहले वाले अटेम्प्ट का जरूर करना। बहुत बार एज इट इज क्वेश्चन आरटीपी में से उठ के आ जाता है। तो एमटीपी का तो चलो ठीक है, वो तो लेवल भी बहुत इजी है। आरटीपी प्लीज मत छोड़ना, ठीक है। 10-15 मिनट लगेंगे आपको आरटीपी करने में, एक अटेम्प्ट की, उससे ज्यादा लगेंगे नहीं। तो प्लीज आरटीपी एमटीपी इस अटेम्प्ट और प्रीवियस अटेम्प्ट दोनों का कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद 12 बजे 10-15 मिनट का मेडिटेशन। सर मेडिटेशन में कुछ भी नहीं राजा, आंख बंद करो, ब्रेथ पे फोकस करो, बहुत है, और कुछ नहीं करना। मेडिटेशन करने के बाद माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लो, और राजा बस अब आप तैयार हो गए जंग के लिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ लास्ट में कॉमन टिप्स। पहले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू थोड़े कॉन्सेप्चुअल आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो घाई नहीं करनी है, आराम आराम से पहले पढ़ो क्या पूछा है। ऑप्शन मत देखना, पहले खुद सोचना कि क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शन देखना। जीएसटी का पोर्शन आप पहले करेंगे, टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आप लिखो वो आपकी कॉपी का बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। पूरा पेपर करने के बजाय क्वालिटी अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए बस उस पेपर को फाड़ देना और बोलना ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, पेपर हो गया आपका खत्म। और फिर अगर आपका सेकंड ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप की तैयारी करो, और अगर आपका एक ही ग्रुप है तो फिर प्लान करो गोवा जी जाने के लिए, क्योंकि आप कब से सोच के बैठे हो कि यार पेपर हो जाएंगे तो गोवा जी जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज राजा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोई पैनिक वैनिक में नहीं आना है बेटा। एग्जाम में जितने भी बच्चे पेपर देते ना, किसी का भी 100% कोर्स होता ही नहीं। हमने भी जब सीए के पेपर लिखे ना, फाउंडेशन इंटर फाइनल, देखो फाउंडेशन में तो कोर्स है ही, इतना सा हो जाता है। इंटर का कोर्स किसी भी बच्चे का, इवन ऑल इंडिया रैंक 1 वाले का भी पूरा कोर्स नहीं होता, और फाइनल में भी नहीं होता। तो यार घबराना नहीं, घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितना पढ़ा अच्छा पढ़ा, और जब भी डर लगे तो यार एक काम करो, मैं तो एक काम करता था, एक मंत्रा रहता था, भगवत गीता में लिखा हुआ है, इस मंत्रा का बार बार रेसिटेशन करोगे तो ही काम हो जाएगा। और कौन सा मंत्रा? हरे राम 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 हरि हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बार बार रिसाइट करो, सारी एंजाइटी सारी पैनिक सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और खुशी खुशी पेपर दे के आओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। और कुछ भी हो जाए तो आपके साहिल भैया या आपके साहिल सर, जिस भी नाम से डिनोट कर दो, वो आपके साथ है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 8962987989। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं बैठा हूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।